पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की नींद उड़ गई है। वजह है बलोच और पठान फाइटर्स, जिन्होंने मुनीर को उड़ा देने की कसम खा रखी है। अब आलम यह है कि मुनीर और उसके फौजी हर जगह बंदूकों के साए में चलते हैं। ट्रेन में, बस में, बाजार में, सड़क पर, घर पर और यहां तक कि सोते वक्त बिस्तर पर भी बंदूक का पहरा एकदम जरूरी हो चुका है। इसके बावजूद मुनीर की सांसें अटकी हुई हैं। मुनीर के खौफ को लेकर एकदम नए खुलासे जो सीधे पाकिस्तान से आए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। धड़धड़ाकर भागती हुई ट्रेन की छत पर माउंटेड मशीन गन, ये मंजर आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन जनाब, ये बलोचिस्तान है। ट्रेन तो क्या, जनरल मुनीर भी यहां कदम रखने से कांपता है। खुदा की कसम, हुकूमत खुद वजीराना बलूचिस्तान वो खुशदार तक नहीं आ सकता बगैर हेलीकॉप्टर के। कोयटा के छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में, वहां सिर्फ हुकूमत है। हम सबको इकट्ठा होना होगा और हम सब मुत्तफिक होंगे और किसी एक के गले में तो घंटी बांधेंगे। डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। ये जो आके फट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं जगह जगह, खुद कुछ बम्बार 2.5 मिनट अपने गले पड़ गई। पाकिस्तान की गोली जो है वो बलूचिस्तान के मसले का हल ना पहले थी ना अब होगी। वो वीक तो नहीं, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ उनके पास अब भी मौजूद है, जिसके थ्रू वो स्टेट और जो स्टेट के इदारे हैं उनको वो निशाना बनाते हैं। मुनीर को बलोचिस्तान में रेड सिग्नल। पीटीपी ने एक ताजा वीडियो जारी करके जनरल मुनीर के गुर्गों का धुआं निकाल दिया है। पाकिस्तानी तालिबान की बंदूकों के आगे मुनीर की फौज हांफती भागती नजर आ रही है। लेकिन बंदूक का असली वीडियो तो बलोचिस्तान से आया है, जहां एक ट्रेन के ऊपर मशीन गन के साथ मुनीर का फौजी तैनात है। ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस। वही जाफर एक्सप्रेस जिसे बलोचों ने हाईजैक करके पूरी दुनिया में हेडलाइन बना दी थी, उसी जाफर एक्सप्रेस पर एक और हेडलाइन मुनीर ने बना दी है। बलोचिस्तान में मुनीर और उसके जोकरों का यह हाल है कि ट्रेन पर मशीन गन के साथ फौज तैनात करनी पड़ रही है, तब जाकर ट्रेनें चल पा रही हैं। जब से ये मुल्क कायम हुआ है, इस मुल्क में बेहतरी कब आई? बदतर से बदतर, बदतर से बदतर, बदतर से बदतर। हमारी हुकूमत का अंदाजा इससे आप लगाए, हुकूमत का अंदाजा बेबसी का इससे लगाएं। खैबर पख्तून में और बलोचिस्तान में आप कुछ भी कर ले, बखुदा मगरिब के नमाज के बाद कोयटा कोई मौलवी चल करके मुझे दिखा दे, खुदा की कसम, हुकूमत खुद वजीराना बलूचिस्तान वो खुशदार तक नहीं आ सकता बगैर हेलीकॉप्टर के। कोयटा के छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में, वहां सिर्फ हुकूमत है, नहीं है। हमारे फौजी भाई जो हमारे मुसलमान हैं, हमारे मुल्क का अजीम सरमाया, उनको कौन मरवा रहा है? जज़ाकल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमें मुत्तफिक होने की जरूरत है। हमें खारिजी कह करके हम अपने हजारों मुसलमानों को मरवा रहे हैं। उस मौलवी की दीनी हैसियत क्या है जो किसी को मशवरा दे दे कि यह खारिजी है? आपके 75-80 साल गुजर गए खुदा से कुश्ती की। जो बदमाश हुकूमत अगर बात न समझे तो मकतूबात के अंदर फिर हड़ताल भी आप करेंगे, धरना भी देंगे। हम सबको इकट्ठा होना होगा और हम सब मुत्तफिक होंगे और किसी एक के गले में तो घंटी बांधेंगे। मुनीर ने मशीन गन तो तैनात कर दी, लेकिन बलोचिस्तान में काम ये भी नहीं आ रही। बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा आने जाने वाली सभी ट्रेन सस्पेंड कर दी गई हैं। जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल, चमन एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की सभी ट्रेनें, मालगाड़ियां अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। इसके पीछे बड़े हमले के खुफिया इनपुट का हवाला दिया गया है।
पाकिस्तानी फोर्सेस के 205 अहलकार 2025 में सिर्फ बलूचिस्तान में हलाक हुए हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है, हालांकि इससे कहीं ज्यादा हुए हैं। इस रिपोर्ट से एक तो ये बात वाज़ेह होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है वो तस्लीम तो कर रहे हैं ना कि मरे हैं उनके लोग। अब कितने मरे हैं ये डिबेटेबल है। बलूचिस्तान के मसले का हल गोली नहीं है, और ये बात मैं पाकिस्तान की तरफ को देख के कह रहा हूं। यानी पाकिस्तान की गोली जो है वो बलूचिस्तान के मसले का हल ना पहले थी ना अब होगी। तो इसलिए देखते हैं कि अब 2026 में क्या होता है। सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, जनरल मुनीर की हालत एक और राज्य खैबर पख्तूनख्वा यानी पठान लैंड में भी पतली है। यहाँ टीटीपी की हुकूमत चलती है। टीटीपी ने वजीरिस्तान में हमले का डिटेल वीडियो जारी किया है। यह हमला आर्मी कैंप पर 3 दिन पहले हुआ था, जिसमें 23 से ज्यादा फौजी मारे गए थे। हमले का वीडियो जारी करके टीटीपी ने मुनीर के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया है। आईईडी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कहते हैं कि बहुत जोरदार धमाकों की आवाजें जो वहां के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि हुआ। अब यानी एक टाइम पे 4 लोगों का हमला करना, एक इसका मतलब है कि उनके पास मेन पावर मौजूद है। वो मीर अली में हमला करने की सलाहियत रखते हैं, वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला करने की सलाहियत रखते हैं, वो डी खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ऑपरेशन के दौरान मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में वो वीक तो नहीं हुए। बहरहाल हम जो भी उसको रंग दे या जो भी हम कहें, लेकिन इसका मतलब है कि वो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ उनके पास अब भी मौजूद है, जिसके थ्रू वो स्टेट और जो स्टेट के इदारे हैं उनको वो निशाना बनाते हैं। जनरल मुनीर की पतली हालत की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो विदेशी सेना के जनरल से गले मिलता दिख रहा है। इस तस्वीर में मुनीर के कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीज साफ समझ आ रही है। बलोचों और टीटीपी के नाम से मुनीर की हालत इतनी खराब है कि वो दिन रात वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए ताउम्र इस्तिस्ना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है। तो आप देख लो कि तोपे, गोलियां, खाले सब कुछ होने के बावजूद रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। अब देखो उस शख्स के बारे में सोचो जिसने अपने लिए इस्तिस्ना भी ले लिया, जिसने अपने लिए सब कुछ लिखवा के रख लिया। उससे कोई सवाल नहीं होता, आपके वसाइल के ऊपर कब्जा कर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया। सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, मुनीर को लेकर पाकिस्तान में तो ये खबरें भी गर्म हैं कि वो रात को बिस्तर पर AK-47 लेकर सोता है। उसके बेडरूम के बाहर स्पेशल गार्ड्स होते हैं। रात के वक्त उसके फौजी बंगले को स्पेशल कमांडो चारों ओर से घेरे रहते हैं। इसके बावजूद बलोचों और पश्तूनों के डर के मारे मुनीर को रात में नींद नहीं आती। इतना खौफ इस आदमी को आया, आसिम मुनीर को इतना खौफ आया, ये 100% कंफर्म्ड है। ये सोते हुए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है और अपने सिरहाने एक ऑटोमेटिक राइफल रखता है, अपने सिरहाने रखता है जो लोडेड होती है। इसके बेडरूम के बाहर जो सिपाही संतरी लेते हैं, एक सिपाही बेडरूम के बाहर दरवाजे के बाहर सोता है और 7 सिपाही, एक उनका गार्ड कमांडर, 6 सिपाही इसके बेडरूम के बाहर कॉरिडोर के अंदर पहरा देते हैं। इतना ये खौफज़दा आदमी है। इसके बेडरूम के बाहर, इसके दरवाजे के बाहर एक चारपाई होती है जिसपे एक सिपाही सोता है और 6 सिपाही इसके कमरे के बाहर कॉरिडोर के अंदर पहरा देते हैं। घर के बाहर नहीं, इसके बेडरूम के बाहर कॉरिडोर। इतना खौफ है इस आदमी को मरने का। जिस आदमी को इतना खौफ हो मरने का कि वो बस अब यही कसर रह गई है कि यार कल मेरी बीवी ना मुझे मार दे या बीवी को निकाल दे अपने बेडरूम से और सिपाहियों के साथ सोए।
इर्द गिर्द, ये इतना पैरानोया। तालिबान ने एक हफ्ते पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में सभी फौजियों को नौकरी से इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद से कोई भी वर्दीधारी वहां पैर रखने के नाम से ही कांप रहा है। मुनीर तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का ऑर्डर तो देता है, लेकिन उसका कोई भी फौजी ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। ये जो आके फट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं जगह जगह, खुद कुछ बम्बार, ये तो कर ही रहे हैं। क्या करें? आप बस इंतजार करें, किसी भी लम्हे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, खबर आने वाली है, या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दी, खबर आने वाली है। ये तो 2.5 फ्रंट वॉर आपके लिए बन गई है, पाकिस्तान के लिए। अब तो भारत तो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है। उनकी करना तुसी, आपने तो उनको कह रहे थे कि जी आपकी तरफ 2 फ्रंट वार, आप जरा लड़के दिखाइएगा 2.5 फ्रंट, अपने गले पड़ गई। 2 फ्रंट कहिए या 2.5 फ्रंट कहिए, ऐसी तस्वीरें जीता जागता सबूत है कि मुनीर अपनी ही जमीन में हर फ्रंट पर मात खा रहा है। पाकिस्तानी फौज की हैसियत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ढेले भर की नहीं रह गई, लिहाजा ये दोनों सूबे ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान के नक्शे में भी नहीं दिखेंगे। 2025 में मुनीर भले ही पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी बादशाह बन गया, लेकिन 2026 में पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, ये साफ दिख रहा है। फिर कहां का बादशाह और कैसी बादशाहत?